ईद की सुबह अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ की सेवइयाँ खाकर सब दिल खुश हो जाए और आपको मिले डबल ईदी, तो आज की वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आज मैं आपको सिखाऊंगी ऐसी मज़ेदार, क्रीमी और खुशबूदार दूध वाली सेवइयाँ जो ना ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा वक्त लेने वाली है। और सबसे मज़े की बात, ऐसा जायका कि बच्चे बड़े और मेहमान सब आपकी तारीफ़ें करते थकेंगे नहीं। लेकिन अक्सर सेवइयाँ यहाँ तो बहुत गाढ़ी बन जाती हैं, यहाँ वो ईद वाला रिच फ्लेवर टेस्ट नहीं आता। तो आज मैं आपको बहुत ही सीक्रेट और परफेक्ट सेवइयाँ बनाने का तरीका शेयर करूंगी, आपकी ईद की सुबह को सबसे स्पेशल बना देगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। साथ ही एक छोटी सी टिप भी शेयर करूंगी जो आपकी सेवइयों का जायका दुगना कर देगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम एक पैन के अंदर ऐड करेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून घी का। तो याद रहे घी ही ऐड करना है, यहाँ ऑयल ऐड नहीं करना। तो यहाँ हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, इनको रोस्ट करेंगे घी के अंदर। यहाँ मैंने थोड़े से बादाम, पिस्ता और किशमिश लिए हैं और साथ मैंने ब्लैक वाले किशमिश भी ऐड किए हैं। इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है और नाइस फ्लेवर आता है। इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह तमाम ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इनको अब हम निकाल लेंगे। इनको हल्का सा ही रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। तो यहाँ देखें माशाल्लाह मैंने तमाम ड्राई फ्रूट रोस्ट करके निकाल लिए हैं। तो अब उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे सेवइयाँ। तो सेवइयों को हम अच्छे से इसी ही घी में अच्छे से इनकी बुनाई करेंगे। सेवइयों में ज़रा कच्चापन होता है, तो इनकी बुनाई करने से इनका जो जायका है वो दुगना हो जाता है। तो इसीलिए इनको लाजमी फ्राई कीजिएगा, यानी इनको हल्का सा लाजमी रोस्ट कीजिएगा 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इनका जो कच्चापन है वो चला जाए और एक ज़बरदस्त सा क्रंच आ जाए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो अब हम सेवइयों को भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमने इनको रोस्ट नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही हम इनको रोस्ट करेंगे। तो सेवइयों को प्लेट के अंदर निकालने के बाद इसी ही पैन के अंदर मैं ऐड करूँगी 1 लीटर के करीब दूध। तो यहाँ मैं घर का गाढ़ा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बाज़ार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो साथ यहाँ मैं 3 अदद इलायची ऐड कर रही हूँ, छोटे वाली। इससे बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा हमारी सेवइयों के अंदर। तो अब हम इसको पकाएंगे। साथ में इसमें ऐड करूँगी 1 कप के करीब चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दूध को हम अब एक बॉयल आने तक पकाएंगे। इसको हम अच्छे से पकाएंगे। अभी इसके अंदर सेवइयों को ऐड नहीं करेंगे जब तक कि बॉयल ना आ जाए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह 3 से 4 मिनट के अंदर अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है दूध के अंदर, आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने हल्की सी सेवइयों को रोस्ट करके निकाला था। तमाम सेवइयों को दूध के अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम पकाएंगे दूध के अंदर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ आपने फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे सेवइयों को पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो इसके साथ ही अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आप हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं। ये देखकर बहुत ही खुशी होती है और हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। जब आप फीडबैक देते हैं, फीडबैक लाजमी दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो दोस्तों यहाँ जो हमने ड्राई फ्रूट हल्के से रोस्ट किए थे उनको भी ऐड करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप चेक कर सकते हैं कि जो सेवइयाँ वो हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी हैं, ये देखिए माशाल्लाह से। तो अब हम इसको उतार लेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएंगी, तो इसलिए हम इतना ही रखेंगे। तो अब हम इसको एक डिश में निकालते हैं। यहाँ देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी हैं।
तो आप इसको गरम गरम भी सर्व कर सकती हैं और ठंडा करके भी सर्व कर सकती हैं। तो यहाँ मेरे पास कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ता थे और काजू, तो मैं उन्हें ऐड करूँगी गार्निश के लिए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप उन्हें ऐड कर सकती हैं। तो माशाल्लाह देखें इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त हमारी सिर्फ 5 मिनट के अंदर मज़ेदार दूध वाली सेवइयाँ बनकर रेडी हो गई हैं। ये इतनी मज़े की बनकर रेडी हुई है, यकीन जानिए जब आपने इसको एक दफ़ा बनाकर खा लिया तो आप बाकी तमाम डेज़र्ट को भूल जाएंगी और इसी ही सेवइयों को बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।